रखेंगे तो उसके स्मॉल एलिमेंट ds से मैग्नेटिक फ्लक्स d phi पास होगा, जिसकी वैल्यू होगी d phi इक्वल्स टू b डॉट ds या b ds cos थीटा। थीटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड b और एरिया वेक्टर ds के बीच का एंगल है। यहाँ आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर ds सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जब सरफेस के पैरेलल होगी तो फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तब फ्लक्स की वैल्यू b टाइम्स s होगी। फैराडेज लॉ हमें किसी भी क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम थ्रू द लूप। ध्यान रखें इस फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन भी आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय dt। अगर सर्किट एक कॉइल है विद n लूप्स तो सेम इक्वेशन को लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस n डी फाई बाय dt। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से सर्किट में जो करंट आता है उसकी वैल्यू होगी करंट I इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R टाइम्स माइनस डी फाई बाय dt, जहां R सर्किट का रेजिस्टेंस है। यहां से हम सर्किट में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि I इक्वल्स टू dq बाय dt या dq इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R टाइम्स माइनस डी फाई। अगर टाइम इंटरवल डेल्टा t में एवरेज वैल्यूज की बात करें तो सेम फॉर्मूलाज ऐसे लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा t, करंट I इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R टाइम्स माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा t एंड फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा q इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R टाइम्स माइनस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई यहाँ पे फ्लक्स में जो चेंज हुआ है डेल्टा t टाइम इंटरवल में उसकी वैल्यू होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम हम चार तरीकों से अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो, यानी b इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा तरीका है करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज हो रहा है, यानी करंट I इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तीसरा तरीका है लूप का सरफेस एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो कम या ज्यादा हो रहा हो। और लास्ट तरीका है अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर लूप को हम रोटेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं लेंस लॉ की, जो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन बताता है। ये लॉ कहता है कि जिस भी वजह से सर्किट या लूप में मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट आया है, यानी फ्लक्स चेंज हुआ है, करंट उस सर्किट या लूप में उस डायरेक्शन में फ्लो होगा ताकि वो उस वजह को अपोज कर सके, यानी कम कर सके। इसीलिए फैराडेज लॉ में हमने देखा था एक नेगेटिव साइन हम डी फाई बाय dt के आगे लगाते हैं टू कंसीडर द अपोजिंग इफेक्ट। चार एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला केस जब लूप में डाउन डायरेक्शन या क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। अब इस लूप में करंट ऐसे फ्लो करेगा ताकि वो इस इंक्रीज को अपोज कर सके, यानी इस करंट की वजह से अप डायरेक्शन या डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। वो तब आएगी जब इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दूसरा केस मान लीजिए एक इनफाइनाइट वायर में करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर वायर में करंट की डायरेक्शन अपसाइड है तो लूप में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में होगा जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा होगा। तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो होगा ताकि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में आए। ये तब होगा जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा। थर्ड केस मैग्नेट का लेते हैं। अगर किसी मैग्नेट को लूप के ऊपर इस तरह से फ्री फॉल करवाया जाए तो उस मैग्नेट का एक्सेलरेशन g वैल्यू से कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट लूप के पास आ रहा है
उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं और इंड्यूस्ड करंट इसे अपोज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कॉइल की अपर साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी। सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसीलिए जो एक्सीलरेशन ए है उसकी वैल्यू जी से कम आएगी। चौथा एग्जांपल है जब दो लूप्स एक दूसरे को फेस कर रहे हों और एक लूप में करंट इंक्रीज हो रहा है। इस लूप में करंट इंक्रीज को अपोज करने के लिए दूसरे लूप में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा और इस वजह से दोनों लूप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव करें तो उसके दोनों एंड के बीच ईएमएफ क्रिएट होगा। L लेंथ के स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए ये वैल्यू होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड B टाइम्स वेलोसिटी v टाइम्स लेंथ L। और अगर करंट की वैल्यू निकालनी हो तो करंट I इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू BVL डिवाइडेड बाय R। यहाँ भी हम लेंस लॉ यूज करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सर्किट में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लूप का एरिया बढ़ रहा है, यानी फ्लक्स डाउन डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इसे अपोज करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। यही बात आप राइट हैंड रूल से भी पता लगा सकते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रखें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स। अब जिस तरफ पाम होगा उस साइड हायर पोटेंशियल होगा और उसके अपोजिट साइड लोअर पोटेंशियल होगा, यानी पाम की डायरेक्शन में ही इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा।